हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न क्रमांक 3 हल करेंगे। तो आइए सबसे पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। इसमें दिया गया है, दर्शाइए कि यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करें तो वह एक समचतुर्भुज होता है। तो इस क्वेश्चन को हल करने के लिए हम सबसे पहले इसे समझते हैं। देखिए, एक चतुर्भुज है, हम यहाँ पे एक चतुर्भुज बना लेते हैं जो कि समचतुर्भुज जैसा होना चाहिए, क्योंकि हमें आखिरी में समचतुर्भुज ही प्रूफ करना है उसे। तो चलिए समचतुर्भुज जैसा बना लेते हैं और इसे हम ए बी सी डी नाम दे देते हैं। यहाँ पे ए बी सी और यहाँ पे डी। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके विकर्ण को खींच लेते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है कि चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित हो। तो यहाँ पे दो शब्द आए हैं। पहला शब्द है समकोण और दूसरा शब्द है समद्विभाजन करना, यानी समद्विभाजित, वो भी विकर्णों का। इसको अच्छे से समझिए। जैसे हमने कोई विकर्ण खींचा बी डी, ये सम्मुख शीर्षों को मिलाते हैं तो एक विकर्ण खिंच जाता है, तो इसको हम खींच लेते हैं। अब कल्पना कीजिए कि हम मान लेते हैं कि बी सी जो है या बी डी जो है, ये वाला विकर्ण जो है ये 4 सेंटीमीटर का है। तो जैसे ही हम विकर्ण ए सी खींचेंगे तो इसके बराबर बराबर दो टुकड़े हो जाएंगे। तो हम ए सी खींच लेते हैं। अब यहाँ पे जैसे ही ए सी खींचा तो यहाँ पे जो पॉइंट आया है, ये प्रतिच्छेदी बिंदु है, इसे हम ओ मान सकते हैं। तो बी ओ 2 सेंटीमीटर का हो जाएगा और ओ सी ओ डी भी 2 सेंटीमीटर का हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ए सी ने बी डी के दो टुकड़े कर दिए, समान भागों में विभाजित कर दिया। तो इसे बोलते हैं समद्विभाजित करना। तो इसका अपोजिट भी हो जाएगा। अगर हम ए सी को पहला विकर्ण माने और अगर ए सी 4 सेंटीमीटर का हो तो बी डी उसे समद्विभाजित करेगा। अगर ये 4 का था तो ये ए ओ 2 सेंटीमीटर का और ओ सी 2 सेंटीमीटर का हो जाएगा। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि दोनों विकर्णों ने एक दूसरे को समान दो भागों में बांट दिया है, एक दूसरे को क्रॉस करके। ये तो हो गया समद्विभाजित करते हैं परस्पर दोनों विकर्ण। लेकिन समकोण पर इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये होता है कि अगर ये बी डी विकर्ण है, पहले हम बी डी विकर्ण को लेंगे और इसके ऊपर ये ए सी आया है, तो इसने बी डी पर यहाँ 90 बनाया है और यहाँ भी 90 बनाया है। उसी तरीके से यदि हम ए सी विकर्ण ले लेते हैं, ए सी विकर्ण ले लेते हैं तो बी डी उस पर इस तरीके से गिरा है, तो इसने भी 90 बनाया है। अगर हम चित्र को ऐसा कर दें, आप देख सकते हैं, अगर हम चित्र को घुमा दें तो ए सी जो है, ये देखिए ये ए सी है, ये पूरा का पूरा एक सीधी लाइन है, इसके ऊपर ये बी डी लंब है। ये देखिए यहाँ पे भी बनेगा, यहाँ पे भी। तो हम कह सकते हैं कि विकर्ण एक दूसरे को जब क्रॉस करते हैं किसी चतुर्भुज के, मान लीजिए यहाँ पे इस चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, तो विकर्णों के बराबर बराबर दो टुकड़े हो रहे हैं। यानी जितनी ए ओ है उतनी ही ओ सी है, जितनी बी ओ है उतनी ही ओ डी है। विकर्ण एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, साथ में ये समकोण भी बना रहे हैं आपस में। देखिए ए ओ डी 90 हो जाएगा। यहाँ पे अगर बात करें ए ओ बी की तो ये भी 90 हो गया। तो इस तरीके से विकर्ण जो हैं परस्पर समकोण पर समद्विभाजित कर रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ है। अब तो हमें सिद्ध करना है कि वह एक समचतुर्भुज होता है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं इसको हल करना। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, हल दिया है ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है जिसके विकर्ण ए सी और बी डी परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। ये पूरा क्वेश्चन से देख के ही लिखना है, बस ए सी बी डी जोड़ देना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे जिसके विकर्ण ए सी और बी डी, ए सी और बी डी परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। ये इतनी भाषा क्वेश्चन से ही देख के लिखना है। अब जो सिद्ध करना है उसको लिख लेते हैं। तो हेडिंग डालेंगे सिद्ध करना है। तो क्या सिद्ध करना है कि ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। तो यहीं पे हम लिखेंगे सिद्ध करना है कि चतुर्भुज ए बी सी डी जो है एक समचतुर्भुज है, एक समचतुर्भुज है।
ये देखिए, इसके बाद जब भी हमें सिद्ध करना होता है ना कुछ, तो हम हेडिंग डालते हैं उपपत्ति। उसके पहले हम यहाँ पे उपपत्ति हेडिंग डालेंगे सबसे पहले, और इसमें हम लिखेंगे कि माना दोनों विकर्ण बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। ओ को मेंशन करना होगा, यानी ओ को बताना होगा। तो पहले हम लिख लेते हैं, माना दोनों विकर्ण बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। ये देखिए, तो अब हमें ऐसे त्रिभुज लेना है। इसमें देखिए 4 त्रिभुज हैं। पहला है ये वाला AOB, दूसरा है AOD, तीसरा है BOC और चौथा है DOC, यानी ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला। लेकिन इनमें से कौन से लिए जाएं 2 त्रिभुज? तो इसकी सीधी सी ट्रिक है, समचतुर्भुज जब भी हमें सिद्ध करना है तो समचतुर्भुज में चारों भुजाएं समान हमें प्रूव करना होता है। तो हमें ऐसे 2 त्रिभुज लेना है जिसमें लगातार चतुर्भुज की 2 भुजाएं शामिल हो जाएं। हम ये वाला और ये वाला लेंगे, तो जब हम ये वाला त्रिभुज लेंगे तो इसमें AB भुजा चतुर्भुज की शामिल हो जाएगी, और जब हम ये वाला लेंगे तो इसमें AD भुजा शामिल हो जाएगी। तो अगर बाई चांस ये दोनों त्रिभुज अगर सर्वांग सम हम सिद्ध कर लेंगे, और वैसे भी सिद्ध तो करेंगे ही, तो सर्वांग सम त्रिभुज के संगत अवयव में उनकी संगत भुजाएं ये भी बराबर हो जाएंगी। और जब ये दोनों भुजाएं बराबर होंगी ना, तो जब भी किसी चतुर्भुज की 2 क्रमागत भुजाएं बराबर होती हैं तो बाकी की 2 अपने आप ही बराबर हो जाती हैं। इससे प्रूव हो जाएगा कि चारों भुजाएं बराबर हैं और यह एक समचतुर्भुज बन जाएगा और सिद्ध हो जाएगा। कभी भी हम ये और इसके सामने वाला त्रिभुज ये नहीं लेंगे, इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि हमें लगातार की 2 भुजाएं, ये वाली और ये वाली, ये दोनों ही हमें बराबर सिद्ध करनी होंगी, तब समचतुर्भुज प्रूव होगा। तो इसलिए इस लॉजिक को ध्यान में रखते हुए हम ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, दोनों त्रिभुज ले लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला त्रिभुज है हमारा AOB, तो हम लिखेंगे त्रिभुज AOB तथा दूसरा त्रिभुज AOD, त्रिभुज AOD में। ठीक है, तो दोनों त्रिभुज हम ले लेते हैं। अब इसमें हमें दोनों त्रिभुजों में 3 समानताएं खोजनी है। पहली समानता तो ये है, ये जो AO भुजा है ये इस तरफ वाले त्रिभुज में भी है और ये उस तरफ वाले त्रिभुज में भी है। तो AO दोनों त्रिभुजों में है ना, इसलिए AO उभयनिष्ठ भुजा होगी, यानी दोनों में है। तो पहले हम इसी को लिखते हैं जो सरल सी है। तो हम लिखेंगे AO बराबर AO, कोष्टक में लिख देंगे उभयनिष्ठ भुजा है। ये वाला। अब हम दूसरा देखते हैं। पहली समानता तो हमें मिल चुकी है, दोनों में जो एक ही है। दूसरी समानता ये है, यहाँ पे जो हमारा त्रिभुज है AOB, इसमें ये 90 बन रहा है, आप देख सकते हैं ना, ये वाला कोण O, और इस वाले त्रिभुज AOD में यहाँ पे ये 90 बन रहा है। तो दोनों तरफ 90-90 है, ये भी एक समानता ही है। 90 क्यों है? क्योंकि दोनों विकर्ण समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, ये क्वेश्चन में दिया गया है। तो हम लिखेंगे पहला वाला ये 90 अगर हमें बताना है, ये वाला, तो कैसे बताओगे? AOB कोण AOB बराबर है, इस तरफ वाला कोण बताना है तो कैसे बताओगे? AOD, बीच में O करना है क्योंकि ऊपर ही 90 बना है। A बीच में O करेंगे, फिर आ जाएगा D, और यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि विकर्ण समकोण पर, या प्रत्येक 90 का है, इस तरीके से लिख दीजिए और सरल हो जाएगा। प्रत्येक 90 अंश का है और ये हमें दिया गया है। ये देखिए, अब तीसरी समानता क्या होगी? तीसरी समानता, पहली समानता ये है कि AO दोनों तरफ है, दूसरी समानता है 90-90 दोनों तरफ है, बिल्कुल सरल है ना। तीसरी समानता क्या है? तीसरी समानता है कि जो ये BO है ना, जितनी BO है ये वाले त्रिभुज की, AOB के त्रिभुज में जितनी BO है उतनी ही OD है, यानी कि ये वाली भुजा बराबर है इस वाली भुजा के। क्यों? क्योंकि विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहे हैं। तो पहले ही हम लोगों की चर्चा हो चुकी है कि AO OC के बराबर हो गया, BO OD के बराबर हो गया है। तो हम लिखेंगे BO बराबर OD, यहाँ पे BO बराबर OD, और लिखेंगे क्योंकि विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहे हैं। दोनों विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं।
ये देखिए, तो ये हमें 3 समानताएं मिल चुकी हैं, इसलिए दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। तो हम पहले ये लिखेंगे, इसलिए त्रिभुज AOB सर्वांग सम है त्रिभुज AOD के। और ये किस शर्त से हुए हैं? भुजा है, ये कोण है और ये भुजा है। यानी कि जो 3 समानताएं हमें मिली हैं वो भुजा, कोण और भुजा हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं भुजा, कोण, भुजा सर्वांग समता से। ये देखिए, जब ये दोनों सर्वांग सम है तो इनकी संगत अवयव आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा ये भी बराबर हो जाएगी। तो AB बराबर AD हो जाएगी, इसलिए AB बराबर AD। ये कैसे होगी? सर्वांग सम त्रिभुज के संगत अवयव है ये। और जब ये दोनों भुजाएं बराबर होंगी ना, तो लिखेंगे चूँकि दोनों भुजाएं क्रमागत भुजाएं हैं चतुर्भुज की, चूँकि दोनों भुजाएं चतुर्भुज ABCD की क्रमागत भुजाएं हैं, इसलिए चतुर्भुज ABCD एक समचतुर्भुज होगा। समचतुर्भुज होगा। तो अब आप चाहें तो इसको नोट कर सकते। थैंक यू।